मध्य प्रदेश की एक एक सीट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह खुद फाइनल कर रहे हैं। एक भी सीट पर ऐसे कैंडिडेट को ना उतारा जाए जो कि हारने की स्थिति में हो, ये पूरा तय किया जा रहा है। सीट टू सीट मार्किंग की जा रही है। यही वजह है कि पार्टी ने इस बार 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को चुनाव लड़ाने की तैयारी कर ली है। और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जो खुद कैंडिडेट्स की लिस्ट तैयार कर रहे थे, अब वो खुद कैंडिडेट के तौर पर मैदान में हैं। उन्हें वो सीट लड़ाने की चुनौती दी गई है। उस सीट पर उन्हें उतारा गया है जहां पर पिछले 15 साल से कमल नहीं खिला है। इसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर पर अपनी सीट को चंबल रीजन की बाकी सीटों को जिताने की भी उनके सामने चुनौती है। दिमनी सीट जिस पर अब नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव लड़ रहे हैं, वो सीट अब हाई प्रोफाइल हो गई है। लेकिन वहां की जनता के मन में क्या है, वहां की जनता नरेंद्र सिंह तोमर को लेकर क्या सोचती है, देखिए स्पेशल रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में बीजेपी की नजर हर एक विधानसभा सीट पर है, लेकिन फोकस उन सीटों पर है जहां पार्टी कमजोर है। लिहाजा सीट टू सीट मार्किंग की जा रही है। पार्टी ने जिन 79 सीटों पर नामों का ऐलान किया है, उन पर फिलहाल पार्टी के 3 ही विधायक हैं। यही वजह है कि सबसे मजबूत प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है। चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक और 3 बार के सांसद नरेंद्र सिंह तोमर दिमनी विधानसभा सीट से अपना सबसे मुश्किल चुनाव लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश की सबसे हॉट सीट बनी दिमनी। क्या 15 साल बाद दिमनी में बीजेपी को मिलेगी जीत? क्या कांग्रेस के गढ़ में कमल खिला पाएंगे नरेंद्र सिंह तोमर? सबसे मुश्किल सीट, सबसे कड़ा मुकाबला। मुरैना जिले का दिमनी सीट कांग्रेस का वो अभेद्य किला है जिसे आखिरी बार बीजेपी ने 2008 में भेदा था। उस समय जीत तो मिली थी, लेकिन अंतर महज 256 वोटों का ही था। अब केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के ऊपर यह कमल खिलाने की जिम्मेदारी है। तोमर को सिर्फ कांग्रेस की चुनौती से ही पार नहीं पाना है, बल्कि बीएसपी की मजबूत सियासी जमीन में भी सेंधमारी करनी है। यानी मुकाबला आमने सामने का नहीं, बल्कि ट्रायंगुलर है। दिमनी सीट का सियासी और जातीय समीकरण आपको बताएंगे, लेकिन पहले जानिए कि नरेंद्र सिंह तोमर के चुनाव लड़ने पर यहाँ की जनता का क्या कहना है। मध्य प्रदेश का चुनाव इस बार बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और खास तौर पर बीजेपी इस बार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है कि इस बार जो मौजूदा सरकार है वही रिपीट करे। यही कोशिश इस बार बीजेपी की है। दरअसल ये इसके पीछे यही वजह है कि बीजेपी ने अपने केंद्रीय मंत्रियों को, सांसदों को मैदान में उतार दिया है। उनको विधायकी के चुनाव में इस बार बीजेपी लड़वा रही है। यही वजह है कि नरेंद्र सिंह तोमर इस बार दिमनी से विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। बीजेपी ने उनके नाम की घोषणा दूसरी जारी की गई लिस्ट में कर दी है। हम इस वक्त दिमनी विधानसभा में मौजूद हैं, यहाँ पर पहुंचे हैं, लोगों से बात करेंगे, यहाँ की जनता से पूछेंगे कि क्या नरेंद्र सिंह तोमर का यहाँ पर आना किसी तरीके से उनके वोट पर, चुनाव पर असर डाल सकता है। इस बार नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री आ गए यहाँ पर, 15 साल बाद चुनाव वो लड़ रहे हैं, यहाँ के मुरैना के सांसद भी हैं। कुछ होगा असर उनके आने से? इस बार असर होगा, वैसे मुश्किल है, ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि उनके पैर खुद अलग है भाजपा वालों के। क्या आपका इसलिए उनको उतारा, से उनको केंद्रीय मंत्री को उतारा यहाँ का उम्मीदवार नहीं थे क्या? और पिछली बार गिरिराज दंडोतिया वो थे, इस बार राजेंद्र सिंह तोमर मौजूदा सांसद हैं। तो क्या लग रहा है इस बार बीजेपी कुछ डर गई है इसीलिए उतारना पड़ा है, या फिर कोई और नहीं ऑप्शन? डर गई इसकी बस, डर के नहीं उतारा उन्होंने। और नरेंद्र सिंह तोमर के आने से इतना हो गया है कि उनको अग्रिम में हम जीत की बधाई दे रहे हैं। उनको यानी कोई हराने वाला है नहीं यहाँ पर। ऐसा क्यों आपको लगता है? ऐसा बहुत बड़े नेता हैं, बहुत काम किए हैं। जैसे यहाँ एक हमारे यहाँ रिवर है, नदी है जो आसन, तो वहाँ पे 7-8 पुल बना दिए हैं जहाँ लोग पैदल भी नहीं निकल पाते थे। वहाँ हर जगह वाहन जा रहा है, गाड़ी जा रही है। तो क्या है, नहीं विकास नहीं है तो क्या है? बिजली की व्यवस्था इतनी है कि 23 घंटे 24 घंटे बिजली रह रही है। बिल्कुल तोमर है, इसलिए आप लोग ये कह रहे हैं। एक मिनट, क्योंकि राजेंद्र सिंह तोमर भी आपसे मौजूदा विधायक भी हैं, वो भी तोमर ही। सब विधायक हैं, लेकिन क्या है कि उनके यहाँ जाइए आप काम के लिए तो वो बोल देते हैं कि हमारी सरकार ही नहीं है, तो काम ही नहीं हो पाता है। ऐसा बोला जाता है? ऐसा बोला जाता है। दिमनी में कुल 2,17,956 मतदाता हैं।
जिसमें 1,19,138 पुरुष वोटर्स हैं, जबकि 98,814 महिला मतदाता हैं। शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना का असर दिमनी विधानसभा सीट पर कितना है? शिवराज की मामा वाली छवि का चुनाव पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? यहाँ की महिलाओं से सुनिए। दिमनी के अगर वोटर्स की बात किया जाए तो लगभग 90,000 वोटर्स महिलाओं के हैं। महिलाओं का पक्ष जानना उतना ही जरूरी है जितना कि पुरुषों का। ऐसे में कुछ महिला वोटर्स भी इस वक्त हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। अम्मा जी, क्या नाम है आपका? रामा देवी। रामा देवी जी, क्या इस बार महिलाओं के मुद्दे हैं? महिलाओं को कुछ फायदा मिला इस सरकार से? मिल रहा है फायदा, भाग्य बहुत फायदा दे रहा है। क्या फायदा मिल रहा है? खूब लाडली बहना के पैसे भेज रहा है, आवास भेज रहा है, सब सुविधा कर रहा है। और हमारा भाई जीतेगा। आपका भाई यानी शिवराज? हाँ, हमारा भाई शिवराज चौहान है और हम भी चौहान है। हाँ। अच्छा, यहाँ से अगर यहाँ क्योंकि आपके विधायक, आपके क्षेत्र की मैं बात करूँ तो नरेंद्र सिंह तोमर को यहाँ से चुनाव बीजेपी लड़वा रही है, तो वोट किसके नाम पे जाएगा? तोमर के नाम से या बीजेपी के नाम पे, मोदी के नाम पे, शिवराज के नाम से, तोमर के नाम से? आपको लगता है तोमर जी काम करेंगे? हाँ, करेंगे। मौजूदा किया है काम। हाँ, तोमर जी ने किया है, शिवराज भाई ने किया है, सब कुछ मिला। और फिर अब फार्म भरे जा रहे हैं 450 रुपए में सिलेंडर के, फिर भरेंगे, फिर मिलेंगे। कौन कहता है कि जनता पार्टी मिला है आप? हाँ, मिलेगा। जी, क्या आप लोगों को फायदा मिला? महिलाओं को कुछ घर बैठे सुविधा मिली है इस सरकार में? मिली है, हमें तो पेंशन मिल रही है। पेंशन मिल रही है? आती है खाते में हर महीने? आ जाते। कब से मिल रही है? अबे निकाल लिया, अबे ही मिल रही है। हाँ, मिलनी शुरू हुई है। हाँ, तो हर महीने आपके खाते में पैसे आते हैं? हाँ, और सिलेंडर मिलेगा हुआ है। और लाडली बहनों के लिए जो पैसे मिल रहे हैं वो आप नहीं मिले, हमें नहीं मिले। आवास नो, कई उम्र ज्यादा है, आवास नहीं मिले। हाँ, और उज्ज्वला योजना के तहत भी जो सिलेंडर मिले हैं, चूल्हे मिले, वो आप लोगों को मिले? हाँ, चूल्हे मिले। हाँ, गाँव में शौचालय बन गया? हाँ, बन गए। इस सीट से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही राजपूत समाज के प्रत्याशियों को उतार रही हैं, जिसकी वजह से यहां का समीकरण बीजेपी के लिए हमेशा से मुश्किल रहता है। दिमनी सीट पर सबसे ज्यादा 65,000 तोमर वोट हैं। इसके बाद एससी वर्ग के 48,000 वोट्स हैं। ब्राह्मण 20,000 और गुर्जर मतदाताओं की संख्या 12,000 है। इनके अलावा 72,000 अन्य वोटर हैं। दिमनी में राजपूत वोट बीजेपी और कांग्रेस में बढ़ जाते हैं। ऐसे में ओबीसी मतदाता जिसके साथ जाते हैं, जीत भी उसी की होती है। 2 बार से यहां कांग्रेस के विधायक हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि दिमनी में कांग्रेस हमेशा से मजबूत रही है। कभी यह सीट बीजेपी की सबसे सुरक्षित सीटों में से एक थी। बीजेपी ने यहां 6 बार जीत हासिल की है। 1962 और 1967 में यहां से निर्दलीय प्रत्याशी जीते, तो 1972 में भारतीय जनसंघ और 1977 में जनता पार्टी को जीत मिली। इसके बाद 1980, 85 और 90 में इस सीट पर कमल खिला। 1993 में कांग्रेस ने जरूर ये सीट बीजेपी से छीन ली, लेकिन अगले 3 चुनाव यानी 1998, 2003 और 2008 में यहां फिर से बीजेपी को जीत हासिल हुई। लेकिन इसके बाद से ही बीजेपी को यहां जीत का इंतजार है। 2013 में बीएसपी तो 2018 में कांग्रेस ने बीजेपी को मात दी। 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, तो उनके साथ 28 विधायकों ने पार्टी की सदस्यता ले ली। इन विधायकों में दिमनी से कांग्रेस विधायक गिरिराज दंडोतिया भी शामिल हैं, जिन्होंने बीजेपी प्रत्याशी को हराकर चुनाव जीता था। विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने अपनी ये सीट बरकरार रखी। रविंद्र सिंह तोमर भिड़ौसा ने बीजेपी की टिकट पर उतरे गिरिराज दंडोतिया को 26,467 वोटों के बड़े अंतर से हरा दिया। दिमनी चुनाव में युवाओं की अहम भूमिका रहने वाली है। मध्य प्रदेश में युवाओं की क्या मांग है और उन्हें किस पार्टी पर भरोसा है जो उनकी डिमांड को पूरा कर सकती है, सुनिए। भर्ती निकले, नौकरी में लगे, सब युवा ये सोचते हैं, और नौकरी नहीं निकले तो युवा कहाँ से लगेंगे? सरकार ने नौकरी के लिए कुछ नहीं किया, रोजगार क्या है, तो किससे उम्मीद है? अब देखो कौन बनता है, उस पे ही उम्मीद है। आपका क्या नाम है? शिवम। शिवम, आपकी क्या मांग है? क्या ऐसा युवा चाहता है यहाँ का? मांग कुछ नहीं है यहाँ पे। मांग का हो तो मांग अपने तो रोजगार है, अपन तो कमाते खाते हैं। क्या काम करते हैं आप? मैं बम्बई में रहता हूँ। मुंबई में रहते हैं? हाँ। वहाँ क्या काम करते हैं? बम्बई में स्टार सिक्योरिटी में। अच्छा, हाँ। तो आप यहाँ पे अभी आए हुए हैं,
तो यहाँ पे आपको क्या लग रहा है? यहाँ पे परिवार वाले तो रहते हैं, वो क्या कहते हैं, काम हुआ है यहाँ पे? कुछ दिखता है आपको जब आप मुंबई से आते हैं? यहाँ पे कुछ नहीं दिखता है, नहीं दिखता है कुछ। अच्छा, नरेंद्र सिंह तोमर, इस बार बीजेपी ने उनको उतार दिया है, सांसद भी हैं, अब विधायकी के चुनाव में भी लड़ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनके आने से कुछ असर होगा? असर पता नहीं अब क्या होगा। मैं तो ना तो किसी को वोट दूंगा, ना वोट डालने जाऊंगा। लेकिन वोट तो देना चाहिए ना। वोट जेब में रखूंगा अब तो, चाहे कोई हो। 1990 के बाद से दिमनी सीट पर कोई लगातार 2 बार चुनाव नहीं जीत सका है। कांग्रेस ने पिछले 2 चुनाव जरूर जीते हैं, लेकिन दोनों बार उसके प्रत्याशी अलग थे। नरेंद्र सिंह तोमर मुरैना से सांसद हैं, लेकिन यहां की सियासी जमीन बीजेपी के लिए आसान नहीं रही है। मुरैना जिले में विधानसभा की 6 सीटें हैं, जिनमें 4 पर कांग्रेस और 2 पर बीजेपी का कब्जा है। मध्य प्रदेश के चुनाव में इस बार सबकी नजर दिमनी विधानसभा सीट पर रहने वाली है, क्योंकि इस बार ये हाई प्रोफाइल सीट बन गई है। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री और मुरैना से सांसद नरेंद्र सिंह तोमर को इस बार मैदान में उतारा है। हालांकि पिछले 3 चुनाव में बीजेपी को यहां पर जीत हासिल नहीं हुई थी। 2008 के बाद बीजेपी यहां से अपना विधायक नहीं बना पाई। पिछले 2 चुनाव में कांग्रेस का यहां से विधायक बना और 2013 में बसपा के उम्मीदवार ने यहां से जीत हासिल की थी। ऐसे में क्या नरेंद्र सिंह तोमर की एंट्री के साथ बीजेपी के पाले में दिमनी विधानसभा सीट आ पाएगी या नहीं, ये देखना होगा। लेकिन मुरैना सीट की सीटों पर इस बार बीजेपी की खास नजर है, क्योंकि पिछले चुनाव में मुरैना की 6 में से 4 सीटों पर बीजेपी को हार मिली थी, सिर्फ 2 सीटें बीजेपी के पाले में गई थी। ऐसे में बीजेपी इन 4 सीटों पर इस बार पूरी जोर आजमाइश कर रही है। अब सवाल ये है कि इतनी मुश्किल सीट पर बीजेपी ने नरेंद्र सिंह तोमर को चुनावी मैदान में क्यों उतारा? नरेंद्र सिंह तोमर बीजेपी मोदी और अमित शाह के भरोसेमंद माने जाते हैं। उनके चुनाव लड़ने से ग्वालियर चंबल में कार्यकर्ता एकजुट होंगे। साथ ही इसका फायदा आसपास के जिलों को भी मिलेगा। इसके अलावा ग्वालियर चंबल में एंटी इनकम्बेंसी दूर करने में भी मदद मिलेगी। दलित वोटर दिमनी सीट पर जीत और हार में अहम भूमिका निभाते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर के चुनाव लड़ने पर दलित समाज क्या सोचता है, हमने ये भी समझने की कोशिश की। ये बताइए कि नरेंद्र सिंह तोमर का नाम सुना है? केंद्रीय मंत्री। हाँ, कुछ सुनो है। तो क्या सोचना है उनके बारे में? कुछ कर पाएंगे वो? यहाँ से बीजेपी ने टिकट दिया, क्यों ना कर पा रहे अभी? मैंने कुछ करो ही ना, 20 साल थी। अच्छा, उनको इस बार टिकट दिया, आपको लगता है वो चुनाव जीत पाएंगे यहाँ पर? वे नहीं जीते तब। क्यों नहीं जीते? कहते 20 साल कुछ करो ही। कौन जीतेगा? अज्जू तो परमात्मा हो जाने आगे, बहुत सी बात नहीं है। तो सपोर्ट वाली तो जब समय आएगा तब देखा जाएगा। मेरा फिलहाल कहने का मतलब ये कि यहाँ से जो मौजूदा विधायक है ना, रविंद्र सिंह, जब विधायक नहीं बने थे वो तो यहाँ पे आते थे, सभी जनता से मिलते थे। जिस दिन से विधायक बने तो मैं उनको देखता हूँ गाड़ी में यहाँ से सो करके कट जाते हैं, लेट के सीट पे अपनी पे। वही बात अब राजस्थान की करते हैं, जहां कांग्रेस की सरकार को रिपीट करने की कोशिश में अशोक गहलोत इस वक्त मैदान में उतर आए हैं। अशोक गहलोत 18 जिलों की यात्रा पर निकले हैं और 9 दिनों में इन यात्रा को पूरा करेंगे और इस दौरान कांग्रेस के फेवर में माहौल को बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन अपनी यात्रा से पहले अशोक गहलोत ने ज्योतिषियों से मुलाकात की। कुछ ज्योतिषियों का कहना है कि इस बार का चुनाव अशोक गहलोत के फेवर में आएगा, लेकिन कुछ का कहना है कि परिवर्तन के हालात हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान अशोक गहलोत कई मंदिरों के आगे माथा भी टेकेंगे। कहा जाता है कि खाटू श्याम हारे का सहारा है, यानी कि जिसे खाटू श्याम का सहारा मिल जाता है वो चुनाव जीत जाता है, उसका काम बन जाता है। ऐसे में अशोक गहलोत खाटू श्याम भी जाएंगे और बाकी मंदिरों में भी माथा टेकेंगे। इसे बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड के तौर पर भी देखा जा रहा है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट में। गहलोत का मंदिर मार्ग जिताएगा राजस्थान। गहलोत की चुनावी यात्रा, हारे का सहारा बाबा। ज्योतिषियों ने देखी गहलोत की रेखा, जीत है क्या? 9 दिन चुनावी मिशन, गहलोत रोक पाएंगे परिवर्तन? राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने चुनावी अभियान का आगाज कर दिया है। ज्योतिष ने उनका हाथ देख लिया है। हालांकि दोबारा उनकी सरकार बनेगी या पलटेगी, इसे लेकर ज्योतिषियों में मतभेद है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2030 विजन के साथ संवाद करना शुरू किया है लोगों से। सबसे पहले ज्योतिष और तमाम जितने लोग हैं उनसे संवाद किया है, कारीगरों से संवाद करना शुरू किया है, रत्न आभूषण के जो विक्रेता हैं उनसे संवाद किया है। तमाम ज्योतिष जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। मुकेश जी भी मौजूद है। क्या लग रहा है आपको? विजन तो 2030 का आपने तो यहाँ तक के कह दिया कि इनका सूर्य बहुत मजबूत है। बिल्कुल मजबूत सूर्य है। उपलब्ध जो जितने भी राजनीतिज्ञ हैं उनके अंदर जो करुणा और जो आम लोगों की आवाज सुनने वाली जो एक विधा होती है उसमें ये सर्वश्रेष्ठ कुंडली इसे कह सकते हैं। सरकार का ज्योतिष क्या लग रहा है? संवाद तो हो रहा है, सरकार क्या गहलोत जी की बनेगी? देखिए ये बहुत सारी, आप भी जानते हैं, बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है, लेकिन जो ओल्ड पेंशन स्कीम और जो इतने सारे जो जिले बने इससे पूरा माहौल बदल गया है। और जो राजस्थान की जो परंपरा रही है कि हर बार बदलता रहता है यहाँ का, वो लग रहा है इस बार वोटर जो है वो अशोक, अगर ये खाली अशोक गहलोत ज्योतिष जो है वो व्यक्तिगत अगर हो, अगर खाली अशोक गहलोत की कुंडली की बात करें तो यस, इस बार थोड़ा सा आप इस परंपरा को बदलते हुए देख सकते हैं। ज्योतिषों के लिए आपको लग रहा है गहलोत जी कुछ कर रहे हैं? बिल्कुल, अभी इन्होंने घोषणा की है कि हम ज्योतिष कल्याण बोर्ड का गठन करेंगे, तो इससे लगता है कि ज्योतिषाचार्यों का कल्याण होगा। ठीक है, ज्योतिष आचार्यों का कल्याण होगा। लग रहा है आपको क्या सरकार गहलोत जी की बनेगी या आपको लग रहा है कि मोदी जी आ रहे हैं? देखो, ज्योतिषाचार्यों का जो कल्याण है ना, वो तो कल्याण करने वाला ऊपर वाला करता है, ठीक है। और रही बात जो है गहलोत साहब की, जो गवर्नमेंट की जो बात करते हैं, वो उनका जो बृहस्पति अगर देखा जाए चुनाव के बाद, तो उससे ऐसा लग रहा है कि आप गवर्नमेंट पलटते हुए देख सकते हो। मतलब ज्योतिषों की गणना क्या गवर्नमेंट पलटती हुई दिख रही है? हो सकता है, ये लग रहा है हमारे हिसाब से। तो भारी है इस बार अशोक गहलोत। क्या कह रहे हैं? गठबंधन भी हो सकता है दोनों में। गठबंधन की बिल्कुल एक पूर्ण सहमत से गहलोत साहब की सरकार नहीं आएगी। हाँ, एस्ट्रोलॉजी संबंधी कुंडली देखे ना तो। जिस कांग्रेस के नेता बीजेपी पर हिंदुत्व की राजनीति करने और ध्रुवीकरण का आरोप लगाते थे, वही कांग्रेस के नेता अब खुलकर सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं। खुद को हिंदू वोट के नजदीक लाने की कोशिश में लगे हैं। एक तरफ मध्य प्रदेश में कमलनाथ लगातार खुद को असली हिंदू दिखाने में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ अब राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भी संभाल ली है सॉफ्ट हिंदुत्व की कमान। अपनी चुनावी यात्रा में अशोक गहलोत आस्था की हर डेहरी पर शीश नवाने की तैयारी में है। सनातनियों को लेकर बात हो रही है, तो फिर सनातनी का मुद्दा है आप लोगों को लगता है ज्योतिषों के बीच में? हम देखो, सनातनी है हम सभी, तो हम तो जो सनातनी है वो सबसे पहले नो डाउट बीजेपी को ही चाहेगा। इसलिए बेझिझक ये बात तो हम कहते हैं कि भाई मैं अगर कोई सनातनी है तो बीजेपी को चाहेगा, क्योंकि हाँ, क्योंकि जितना बढ़ावा सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को बीजेपी के टाइम में मिला उतना कभी नहीं मिला। हिंदू जो जागा है वो इसी काल में जागा है, और एकता जो हिंदुओं में आई है वो इसी समय में आई है, उसको हम खोना नहीं चाहते। बिल्कुल थोड़ी है, कांग्रेस भी इसको बढ़ावा दे रही है। नहीं, बढ़ावा नहीं साहब, सबसे ज्यादा कांग्रेस ने नुकसान किया है। एग्री हम तो इस बात से कि दे रही है बढ़ावा, नुकसान नहीं है। चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, चाहे बीजेपी की हो, किसी की भी हो, ये देश एक सनातन धर्म का देश है। इसको बढ़ावा देना चाहिए, न कि इसको दबाना चाहिए। आज दिन तक संवाद किया है, मुझे लगता है पहली बार ज्योतिषों से संवाद हुआ है। आपको लगता है आप लोगों के मुताबिक काम हुआ है? नहीं, मुताबिक नहीं है। ये इनको पता चला कि सब ये हिंदू धर्म को अगर हम दबाते चले जाएंगे तो अब हिंदू जाग रहा है। कांग्रेस भी जानते हैं अभी। हाँ, ये कांग्रेस और हर पार्टी समझ रही है। कांग्रेस को हिंदू सनातन की जरूरत पड़ रही है। हाँ, तो ये चुनाव के समय में उनको याद आ रहा है, तो ये भी अच्छी बात है। वो भी जाग रहे हैं, वो खुद भी जाग रहे हैं कि भाई हम उनको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। चुनाव से पहले अपनी यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री गहलोत 10 प्रमुख मंदिरों में भी दर्शन करने वाले हैं। इनमें सीकर के खाटू श्याम जी, चूरू के सालासर धाम, बीकानेर की करणी माता और बांसवाड़ा के बेणेश्वर धाम प्रमुख हैं। गहलोत के मंदिर दर्शन को भाजपा के हिंदुत्व के तोड़ पर देखा जा रहा है। जिन मंदिरों में सीएम अशोक गहलोत दर्शन करने वाले हैं, उनमें सीकर के खाटू श्याम मंदिर और चूरू के सालासर धाम की बड़ी मान्यता है। ये कहा जाता है कि खाटू श्याम हारे का सहारा हैं,
यानी जिसे खाटू श्याम का आशीर्वाद मिल जाता है वो हारता नहीं है। वहीं सालासर हनुमान जी का मंदिर देश का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां हनुमान जी की मूर्ति दाढ़ी और मूंछ के साथ है। अशोक गहलोत की चुनावी यात्रा जयपुर से जैसलमेर तक चलेगी। 9 दिनों में वो 3160 किलोमीटर का सफर तय करेंगे और इस दौरान 18 जिलों से यात्रा गुजरेगी और वो 10 प्रमुख मंदिरों में दर्शन करेंगे। अब ये समझना जरूरी है कि 3160 किलोमीटर के सियासी सफर के मायने क्या हैं। ये यात्रा कुल 2 चरणों में होगी। इस दौरान अशोक गहलोत 68 विधानसभा सीटों में जमीन मजबूत करने की कोशिश करेंगे। इन 68 सीटों में 38 सीटों को कांग्रेस के लिहाज से कमजोर माना जा रहा है। यात्रा में खाटू श्याम सहित 10 मंदिरों में गहलोत मत्था भी टेकेंगे। यानी कमजोर सीटों को साधने की कोशिश के अलावा सीएम अशोक गहलोत चुनावी साल में धर्म का ध्वज भी लहराने की तैयारी में है। एक नजर डालते हैं सीएम अशोक गहलोत किन जिलों की यात्रा करने वाले हैं। इन जिलों में जयपुर, सीकर, चूरू, नागौर, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, सिरोही, जालौर, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ है। इसलिए कहना चाहूँगा, माहौल ऐसा बन गया है जैसे हमारी बात सरकार बनाने के लिए आप लोग होते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि पिछले 5 साल में कई काम बंद कर दिए सरकार ने। हम बंद काम नहीं करते। ये आपकी भी योजना है, चालू रखे हुए हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। मैं राज्य योजना को हल करने की मांग हम लोग करें। और पिछली बार सरकार ने कई काम बंद कर दिए थे मदद से। इस बार माहौल बना हुआ है। हम कहते हुए सरकार वापस आ सकती है। जवाब मिलता नहीं, आ सकती नहीं, आ रही है। अगर माहौल है तो खुशी होगी। आपको मिलकर के आशीर्वाद देंगे। यहाँ से सरकार तो बनेगी तो चुनाव जीत के चौमुन हम जाएंगे। मैं आह्वान करना चाहूँगा, टिकट मांगने हर एक का हक है। टिकट 1 मिलता, 2 मिल नहीं सकते। मिलने के बाद में कृपा करके आप लोग कांग्रेस के नाम पर, सोनिया गांधी के नाम पर, राहुल गांधी के नाम पर, खड़गे साहब के नाम पर आप कामयाब करें उम्मीदवार को, तब जाकर सरकार रिपीट होगी। ये मैं आपको आह्वान करना चाहता हूँ। दरअसल राजस्थान जीतना न तो कांग्रेस न ही बीजेपी के लिए आसान है। 2018 में यहाँ कांटे की टक्कर थी। इसीलिए सीएम अशोक गहलोत की रणनीति कास्ट फैक्टर साधने के साथ साथ सॉफ्ट हिंदुत्व से बीजेपी को बैकफुट पर धकेलने की है। कांग्रेस को मुस्लिम वोट के लिए मेहनत नहीं करनी, लिहाजा चुनौती सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी के फेवर में वोटों के पोलराइजेशन को रोकना है। आंकड़े बताते हैं कि 1993 से अब तक हर 5 साल में राजस्थान की जनता ने बदलाव किया है। लेकिन सवाल है कि क्या पब्लिक इस बार भी पुराना फॉर्मूला आजमाएगी? लेकिन राहुल गांधी का दावा है कि सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि एमपी, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में भी वो जीत रहे हैं। लेकिन बीजेपी भी नहले पर दहला मारने की तैयारी में है। जिस तरह मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव मैदान में उतारकर पार्टी ने बड़ा दांव खेला है, उसी तर्ज पर राजस्थान में भी बीजेपी बड़ा प्रयोग कर सकती है। माना जा रहा है कि बीजेपी राजस्थान में एमपी मॉडल लागू कर सकती है। यहाँ भी केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को टिकट मिल सकता है। जिन दिग्गज नेताओं को विधानसभा चुनाव के लिए टिकट दिए जाने की चर्चा चल रही है, उनमें गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से सांसद हैं। वो 2019 में अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को हराकर लोकसभा का चुनाव जीते थे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।